चाहे गेहूं की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, या चना मूंग उड़द की बात करें, या मटर की बात करें, मूंगफली दान और मक्का मैंने बता दिया। तमाम तरह की फसलें ड्रम जाल और जाली चेंज करके किसान जो है निकाल सकता है। धमाका तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी वाला है ही है। बिल्कुल ज़मीन से निकाल के सीधी इसके अंदर डालो, वो निकाल देगा। ये अलग से चालने के ऊपर रोड डाली गई है, 1 रोड 2 3 4 5 6। ये क्या है कि जब आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ, ये देखो, अगर इसकी फ़ैन की बात करें तो 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन, 5 फैन के अंदर ये ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी का मॉडल है। तीन तरह से किसान हल्की फसल के अंदर आरपीएम कम और भारी के अंदर ज़्यादा कर सकता है। आप पहले चावल के लिए अलग लेते थे, मूंगफली के लिए अलग लेते थे, ज्वार बाजरे के लिए अलग, लेकिन एक ही मशीन में मल्टीपर्पस, यानी कि मशीन एक काम अनेक। भाई आज आपके लिए बहुत ही शानदार और सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेकर आए। किसान भाई, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सारी मल्टीक्रॉप थ्रेशर देखी होगी, लेकिन आप ये वाला जो मॉडल देख पा रहे हैं, इसमें आप गीले से गीला, सूखे से सूखा और 100% गीला माल भी निकालोगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भारत में जितने भी प्रकार की फसल पाई जाती है, जितने भी प्रकार की पूरे भारत के अंदर फसल पाई जाती है, सभी फसल मात्र एक थ्रेशर से आप निकाल सकते हो। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और किसान भाइयों, आपको 2.5 लाख रुपए तक की सरकारी सब्सिडी मिलेगी, लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इनके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे साथ है सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो इतने तपतपाती धूप के अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ कंपनी में पहुँचे हो, आपका और आपकी टीम का धन्यवाद। और दूसरा उन किसान साथियों का जो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उन तमाम किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और जो किसी शायर ने ठीक लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए एनवीटी की ओर से पेश है ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी के अंदर। सर जी, आपको भी बताएं कि ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर बहुत सारी आती है, लेकिन किसान भाई के लिए इस बार क्या धमाका होने वाला? देखो, अगर धमाके की बात करें तो धमाका तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी वाला है ही है, जो किसानों की सेवा में एनवीटी लेकर आया है। लोन भी मिल रहा है, इसको पास किया है। अगर लोन की सुविधा की बात करें तो हिंदुस्तान के नज़दीकी डीलर में किसान जाके संपर्क करके और जो इसमें लोन भी ले सकता है। मिनिमम कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा? देखो, इसमें जो है ना 40 एचपी ट्रैक्टर हो तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बड़ा तो चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन कम से कम 40 एचपी ट्रैक्टर अति आवश्यक है। फसल कौन कौन सी निकाल देगा? देखो, गेहूँ, धान, मूंगफली दान और मक्का, मतलब ये एक ही थ्रेशर से निकाली जाएगी। बाकी तमाम तरह की फसलें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, या चना मूंग उड़द की बात करें, या मटर की बात करें, मूंगफली दान और मक्का मैंने बता दिया। तमाम तरह की फसलें ड्रम जाल और जाली चेंज करके किसान जो है निकाल सकता है। गीला माल कितना निकाल देगा? देखो, अगर बिल्कुल ज़मीन से निकालेंगे, जैसे मूंगफली की बात करें तो बिल्कुल ज़मीन से निकाल के सीधी इसके अंदर डालो, वो निकाल देगा। कुछ एक दान ऐसे होते हैं जो गिले नहीं निकलते, जैसे सरसों की बात करें तो सरसों को तो थोड़ा सुखाना ही पड़ता है, इसलिए वो सरसों निकलेगी। कुछ एक दान ऐसे हैं, जैसे मक्के की बात करें, मक्के के बूटे को थोड़ा बहुत नमी का तो निकाल सकते हैं, लग रहे उसको बोलें कि इसको उखाड़ के हैंड टू हैंड गिला निकालें तो वो इसमें संभव नहीं है। वो इस बात को किसान अच्छी तरह से जानते हैं। किसान भाइयों, गीले माल में आपको क्या दिक्कत आती है? आप बहुत सारे कमेंट करते हो कि चालना चौक हो रहा है, चालने पे माल ज़्यादा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बारे में स्पेशल फीचर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। ये देखिएगी, ये अलग से चालने के ऊपर रोड डाली गई है, 1 रोड 2 3 4 5 6। ये क्या है कि जब आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ, ये आपका चालना हो गया, ये रोड हो गई 5 6। तो जब आपका चालना ही लगेगा, ये रोड राउंड में घूमेगी और खंगियाँ लगी हुई है, तो आपके चालने पे माल को बिखेर देगा, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का दाने में कचरा नहीं आएगा, ना दाना उड़ाने जैसी दिक्कत आएगी। क्यों ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जितनी ड्रम और पंखे की लंबाई है, उतने इसके अंदर जो रोड लगी हुई है, उसके अंदर वो शाफ्टें लगी हुई है, ताकि वो बिल्कुल माल को पीछे से आगे, आगे से आगे और आगे एंड तक, पंखे तक पहुँचा सके। ये कितने फैन के अंदर आती है? ये देखो, अगर इसकी फ़ैन की बात करें तो 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन, 5 फैन के अंदर
ये ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी का मॉडल है। और ये अलग सा पाइप दिया है इस बार। देखो ये है अलग पाइप, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये इसको इस ढंग से जो है किया गया है कि जैसे चलने से थोड़ा बहुत कचरा नीचे आ गया, कचरा नीचे गिरने से ये बिल्कुल उसके नज़दीक पड़ जाता है, और ये एयर फैन की पाइप को उसके साथ ज्वाइन कर दिया, वो कचरा थोड़ा दूर हट जाएगा ताकि किसान को उसको पास साइड में करने की जरूरत ना पड़े। हमने गीले माल की बात कर ली जी। अब बात करते हैं जब बारीक फसल निकालता हो जी। तो बारीक फसल क्या है कि हल्की रहती है, बिल्कुल। तो किसान भाई बोलते हैं कि उड़ाने जैसी दिक्कत आई है जी। तो लेकिन इसमें ये फैन का सिस्टम है, तो इसमें आपने बहुत शानदार दे रखा है कि हवा कम ज्यादा भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। देखो एनवीटी ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी की अगर बात करें तो इसके पंखों की सेटिंग इस ढंग से दी गई है, आरपीएम इस ढंग से मिलाए गए हैं 1, 2 और 3, 3 तरह से किसान हल्की फसल के अंदर आरपीएम कम और बारीक के अंदर ज़्यादा कर सकता है। और सबसे बड़ी विशेषता डबल फैन में तो ये था ही डबल शाफ्ट के अंदर, लेकिन आज इसको अगर ट्रिपल शाफ्ट के अंदर कहें तो इसके जो आरपीएम पीटी शाफ्ट से पंखे को घुमा दिया गया है ताकि अगर ट्रैक्टर के आरपीएम भी किसान कम करता है तो पंखे की हवा उतनी रहती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस बार 2024-25 मॉडल के अंदर ये है। किसान भाइयों यहाँ पर 3 पुल्लियाँ लगी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले पुल्ली की बात करें तो नीचे वाली सबसे बड़ी, ऊपर वाली छोटी, इसका मतलब मशीन के पंखे की हवा सबसे ज़्यादा, जैसे कम करोगे फिर जैसे नीचे वाली छोटी ऊपर वाली जैसे बड़ी होगी तो हवा कम होती जाएगी। तो इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलता है कि कितना भी बारीक फसल निकालो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्यों ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने बताया, तो यहाँ तक का आइडिया है मेरे को भी, आप खुद कारीगर से ज़्यादा नॉलेज रखते हो जो कि आप इस ढंग से किसानों को जो है बता रहे हो। और इसके आगे भी डबल पुली दी गई है ताकि जो किसान अपने ट्रैक्टर के हिसाब से आरपीएम जब कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे मूंगफली की बात करें तो ऊपर पुली बड़ी होगी, नीचे छोटी पुली होगी। जैसे गेहूं की बात करें तो ऊपर छोटी पुली हो जाएगी, नीचे बड़ी पुली हो जाएगी। इस ढंग से किसान जो है आरपीएम कम ज़्यादा करके निकाल सकता है, उसको पुली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो किसान भाइयों, जब एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पे आप बेल्ट लोगे तो कितना अच्छा सिस्टम है वो देखिए। ये इसके माध्यम से लूज करके कुछ ही सेकंडों के अंदर इस पे ले सकते हो। आपने बहुत सारी थ्रेशर देखी होगी जिसमें पुल्ली खोलनी पड़ती है, लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। और अगर एलिवेटर की बात करें तो देखो एलिवेटर काफ़ी साइज में बड़ा है, सनी कंपनी की इसके अंदर चैन लगी हुई है। और दूसरी अगर बात करें तो 2 mm की कटोरी, ताकि कोई पत्थर वगैरह भी आ जाए तो कटोरी टूटने की शिकायत ना रहे। तीसरा ये है एलिवेटर को इस ढंग से फोल्डिंग किया गया है ताकि किसान जो है उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर, संकड़े रास्तों के अंदर इस मशीन का साइज को छोटा कर सके। और ये मान के चलो कि इसको फोल्डिंग करने से 1 फुट मशीन साइड में संकड़ी हो गई। बिल्कुल, उनको फिर रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती रास्ते में, रोड के ऊपर जैसे भी किसान चलते हैं। सर जी, हमने बात की कि सभी प्रकार की फसल निकालेगा, देखिए सभी प्रकार की फसलों में सबसे अच्छा रिजल्ट उसके ड्रम पे निर्भर करता है। तो आपके ड्रम में क्या क्वालिटी है वो जानकारी देखो। ड्रम के क्वालिटी की बात करें तो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के अंदर इस रोटर के अंदर 12 फट्टी दी गई है, यानी 12 डंडे वाला फाउंडेशन दिया गया है जिसमें 6 पे ब्लेड होंगे और मतलब बोल्ट और वो मिक्स होंगे। और इसके अंदर 114 ब्लेडें लगी होगी। पहले 60-70 ब्लेडें थी। ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के अंदर 114 ब्लेडें और 60 वोल्ट इसके अंदर दिए गए हैं ताकि किसान जो है महीन भूसा गेहूं का, अन्य फसलों का भी कर सके किसान। ये तो बहुत अच्छा फीचर्स। ब्लेड बढ़ाने से किसान भाइयों को ये फायदा होगा कि वो अपनी इच्छा अनुसार भूसे को बारीक और मोटा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वाली डोली की बात करें तो देखो, अगर डोली की बात करें तो ये लाजवाब डोली है। इसके रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा भी दिया गया है। किसान जो है इसको यहाँ पर रोक भी सकता है और यहाँ पर इसको वापस घुमा भी सकता है। रुक भी जाती है और आगे पीछे भी हो जाती है। किसान जो है बहुत बड़ा इसका लेता है। और दूसरी बात, जब किसान को छोटी डोली की ज़रूरत है तो वो छोटी डोली फीडर जितने ही उसको यूज करता है। जब जैसे सरसों निकालता है, सोयाबीन निकालता है, लंबी फसलें निकालता है, तोर वगैरह, तो उसको क्या है ये डोली का साइज भी बड़ा हो जाएगा, जो किसान जो है इसको डोली को खोल भी सकता है और डोली काफ़ी बड़ी हो गई। देखिए किसान भाइयों, चेन वाला आपको सिस्टम मिलता है। चेन कितनी हेवी है और जो आपके माल को अंदर लेकर जाएंगे, गीले माल, सर ने बोला नहीं 100% गीला माल, तो ये प्रॉफिट मिलेगा। 1% भी आपका माल वापस रिटर्न नहीं होगा, वापस पलटा नहीं मारेगा। अगर बात करें, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हम घंटे के हिसाब से चलाते हैं, तो अगर वो डोली की स्पीड पीछे कम करे तो देखो ये इसमें सिस्टम दिया गया है, किसान इसके जो है आरपीएम कम ज़्यादा कर सकता है। यानी कि पूरी मशीन आपकी
फुल्ली ऑटोमेटिक रहने वाली। जी जी जी। और ये जो किसान भाई मैंने उस तरह बताया था कि सापट लगी हो 5 से 6, देखिए ये एक चेन से चल रही है। आप भी सोच लीजिए चेन कितनी हेवी रहती है। तो पूरी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ की बात करें तो चेन है, यहाँ पर भी चेन है, यानी पूरी मशीन बहुत ही शानदार ऑटोमेटिक तरीके से बनी हुई। और ये पहले यहाँ पर बेल्ट लगाए थे कुछ एक मशीनों में, उसमें बेल्ट क्या था, छोटी पुलियाँ थी, बेल्ट वो खत्म हो जाती, स्लिप हो जाती, माल की डांट लगती, धुआं निकल जाता। तो उस दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए, किसान की डिमांड को देखते हुए ये चैन लगा दिया गया है, ताकि एक बार लगने के बाद में लाइफ में उसकी दिक्कत ही नहीं आती। मशीन की फिटिंग देखिए आप किसान भाई, तिरपाल बिछाने की समस्या तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। और ये पाइप उधर से आपकी फसल आएगी, अगर आप हवा ज़्यादा करोगे उस तरफ माल की सफाई ज़्यादा नहीं लेंगे, तो किसान भाई क्या करेगा, उधर वाला फैन सफाई के लिए अगर 1% भी कचरा आ रहा ना, तो कचरे को उधर हवा की तरफ से इधर धकेल देगा। अगर कचरे के साथ 1% भी दाना जाएगा ना, फिर तो वो इस पाइप के माध्यम से वापस डोली में, डोली से ड्रम में, ड्रम से वापस आपके चालने पे आ जाएगा। ऐसा ही है सर। जैसे ही आपके अगले वाले मॉडल की तरफ चलते हैं, आपको ले चलते हैं ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप सह टोकरी के अंदर। तो इसमें क्या एडवांस रहने वाला है? देखो एडवांस इसके अंदर भी जो है ड्रम के अंदर जो है 12 फट्टी लगा दी गई है और 114 ब्लेड, 12 फट्टी 114 ब्लेड का है, और उसमें 6 फट्टी फोल्डिंग है, 6 फट्टी जो है फिक्स की गई है। किसान जैसे मूंगफली के अंदर उसको 12 फट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, वो 6 फट्टी खोल लेगा, और जब गेहूं वगैरह निकालना है, उसने सोयाबीन निकालना है, तो वो 6 फट्टी वापस इसमें लगा लेगा। वो फोल्डिंग सिस्टम इसके अंदर है। और अगर इसकी डोली की बात करें तो उसकी साइड में डोली दी गई है, फीडर सिस्टम जैसे पहले वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया है। और इस खेत में उस खेत में जाने से किसान को डोली ऊंची करनी पड़ेगी। ये साइड में गियर बक्सा भी इसके दिया गया है। इसमें भी पूरा एडवांस रहने वाला उसी मशीन की तरह। हाँ, उसी तरह ही सभी फंक्शन वही हैं जो बैक टोकरी के अंदर हैं। इस टोकरी को साइड में किया गया है, उसको बैक में किया गया है, बस इतना सब। हाँ इतना। और ये जो है इसके अंदर ये डबल पुली उसी ढंग से दी गई है, डबल फ्राई व्हील इसके अंदर दिया गया है। किसान भाइयों, सर ने कितनी अच्छी जानकारी दी। मशीन देखिए आप, सबसे पहले मशीन के अंदर आपको क्या क्या सिस्टम मिल रहा है। गीला माल निकाल सकते हो, सूखा माल निकाल सकते हो, भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसलें निकाल सकते हो। आप पहले चावल के लिए अलग लेते थे, मूंगफली के लिए अलग लेते थे, ज्वार बाजरे के लिए अलग, लेकिन एक ही मशीन में मल्टीपर्पस, यानी कि मशीन एक काम अनेक। हाँ, और दूसरी बात किसान साथियों ये बता देना चाहते हैं कि 2 ड्रम जाल अंदर और 6 पीस यानी 6 टुकड़े 3 सेट इसके अंदर आएंगे, जो कि काफ़ी फसलें इसमें निकल जाएगी। बाकी जो किसान है अपनी ज़रूरत के हिसाब से डीलर से, कंपनी से ड्रम जाल ले सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने किसानों के फायदे की बात की थी। लोन भी मिलेगा, सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी, वो किस प्रकार मिलेगी? देखो किसान नज़दीकी बैंक में जाकर के जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार, सिविल चेक करवा के वो इसमें लोन ले सकता है। और अगर जैसे सर्विस की बात करें, सब्सिडी में भी अप्रूव्ड है और किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। और दूसरी अगर मतलब जो है सर्विस की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, किसानों को 24 घंटे के अंदर अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट किसान से लिया गया। यानी कि किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी अगर खेत पे टेक्निकल इशू आ जाता है तो आपकी टीम खेत पे सीधा 99% आता ही नहीं, लेकिन उसको एक कॉल करने की जरूरत है। 24 घंटे के अंदर अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। चाहे एक बंदा कंपनी से जाए या डीलर से जाएगा तो वो तो हैंड टू हैंड चला ही जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट टीम कंपनी से भी निकलती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर, चाहे वो बस में जाए, चाहे वो ट्रेन में जाए, चाहे वो हवाई जहाज से जाए, हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर एनवीटी सुविधा प्रोवाइड करवा जा रही है किसानों को। अब वो खरीदना चाहता है, घर बैठे मंगवाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, डीलर के बारे में मालूम करना चाहता है, तो वो खरीदने की क्या प्रक्रिया रहेगी? एनवीटी यूट्यूब चैनल हमारा है, उनसे संपर्क करके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के, कॉन्टैक्ट नंबर किसानों को दिए गए हैं, वो लेकर के हर तरह की जानकारी ले सकता है। तो किसान भाई, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, एनवीटी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, जो कि किसानों की पहली पसंद है, एलनाबाद हरियाणा में स्थित है। और किसान भाई बहुत जल्द जब ये मशीनें फील्ड में चलेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ किसान भाई के पास जाऊँगा, आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगा, आपको फिर मज़ा आ जाएगा। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।